हेलो स्टूडेंट्स। आज का लेक्चर हमारा है टेक्जेबल वैल्यू ऑफ सप्लाई पर, अर्थात क्रयों की आपूर्ति का मूल्य। और एक क्वेश्चन के द्वारा मैं आपको बताना चाहता हूं कि किस प्रकार से हम टेक्जेबल वैल्यू ऑफ सप्लाई ज्ञात करेंगे। हमारा क्वेश्चन इस प्रकार से है, निम्नलिखित विवरण से केंद्रीय माल व सेवा कर अधिनियम 2017 की धारा 15 के तहत क्रयों की आपूर्ति के मूल्य का निर्धारण कीजिए। मशीन का मूल्य माल व सेवा कर सहित 12 लाख रुपए। मशीन के बीजक मूल्य में निम्न शामिल हैं: प्राथमिक पैकिंग की लागत 30,000 रुपये, डिजाइन एवं इंजीनियरिंग के व्यय 65,000 रुपये, तुलाई व लदाई के व्यय 20,000 रुपये, निरीक्षण व्यय 6,000 रुपये। मशीन के बीजक मूल्य में निम्न शामिल नहीं है, ये चीज़ें शामिल नहीं है। आपूर्तिकर्ता द्वारा अलग से वसूल किए गए कर CGST व SGST के अलावा अलग से वसूल किए गए कर शामिल नहीं है, वह 12,000 हैं। स्थापना पूर्व के नियोजन के संबंध में परामर्श शुल्क 10,000 रुपये, परीक्षण शुल्क 3,000 रुपये, सुरक्षित परिवहन के लिए प्राप्तकर्ता के अनुरोध पर विशिष्ट पैकिंग की लागत 15,000 रुपये, एजेंट को दिया गया कमीशन आपूर्तिकर्ता द्वारा 6,000 रुपये। अन्य सूचनाएं: किराया व भाड़ा एवं बीमा व्यय आपूर्तिकर्ता की ओर से प्राप्तकर्ता द्वारा चुकाए गए 80,000 रुपये। पिछड़े क्षेत्र में उद्योग स्थापित करने के लिए केंद्रीय सरकार द्वारा सहायता सब्सिडी बाई सेंट्रल गवर्नमेंट 60,000 रुपये। अन्य पक्ष द्वारा मशीन की समय पर आपूर्ति करने के लिए सहायता 20,000 रुपये। माल का आपूर्तिकर्ता 30 दिन की उधार देता है, इसके बाद भुगतान पर ब्याज वसूल करता है। आपूर्तिकर्ता ने ग्राहक से ब्याज वसूल किया 6,000 रुपये। माल का आपूर्तिकर्ता माल की बीजक मूल्य में से 2% का बट्टा प्रदान करता है, जो माल की बीजक में दर्ज किया जाता है। जहाँ की आवश्यक हो उपयुक्त मान्यता करते हुए किसी मद को सम्मिलित करने अथवा नहीं करने का कारण भी दीजिए। तो डियर स्टूडेंट्स, ये जो क्वेश्चन मैंने आपको बताया है, ये जो है ये वैल्यू ऑफ टेक्जेबल सप्लाई ज्ञात करने के लिए आपको बताया गया है। तो किस प्रकार से वैल्यू ऑफ टेक्जेबल सप्लाई हम ज्ञात करें, ये आपको मैंने एक लेक्चर पहले भी दिया था, और आज के लेक्चर में भी हम पढ़ना चाहते हैं कि टेक्जेबल वैल्यू ऑफ सप्लाई हम कैसे ज्ञात करें। सो डियर स्टूडेंट्स, मैंने मेरे लेक्चर नंबर 19 में आपको पढ़ाया था वैल्यू ऑफ सप्लाई ज्ञात करने के नियम। एक बार पुनः बताना चाहता हूँ कि हमें ट्रांजेक्शन वैल्यू निकालने के लिए क्या काम करना है। सम्मिलित की जाने वाली या जोड़ी जाने वाली राशियाँ, अर्थात हमारी जो वैल्यू सप्लाई हमें दे रखी है, जिसकी जो 12 लाख रुपए दी हैं, तो कौन कौन सी राशियाँ आपको जोड़नी है समझना। अगर हमने कोई कर लिया है, कोई शुल्क लिया है, कोई फीस है, उपकर है, प्रभार है, बशर्ते कि आपूर्तिकर्ता द्वारा इनको वसूल किया गया हो, तो ये हमें शामिल रखनी है। आपूर्तिकर्ता के दायित्व का भुगतान यदि प्राप्तकर्ता ने किया है तो वो भी हमें शामिल रखना है। आपूर्ति के समय या इसके पूर्व आपूर्ति के संबंध में किसी भी कार्य के लिए आपूर्तिकर्ता से कोई राशि वसूल की है, चाहे वो आनुषंगिक व्यय हो, चाहे कमीशन हो, पैकिंग व्यय हो, चाहे परामर्श शुल्क हो, चाहे परीक्षण शुल्क हो, चाहे निरीक्षण व्यय हो, चाहे तुलाई हो, चाहे लदाई हो, चाहे वो डिजाइन के व्यय हो, ये भी हमें जोड़ने हैं। प्रतिफल के भुगतान में विलंब के लिए अगर कोई हमने ब्याज लिया है, विलंब शुल्क लिया है, अर्धदंड लिया है, तो वो भी जोड़ना है। और सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के अलावा यदि किसी अन्य व्यक्ति से कोई सहायता प्राप्त हुई है तो वो जोड़नी है, लेकिन सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट की सब्सिडी हमें नहीं जोड़नी है, ध्यान रखना। अगर शामिल है तो हम इसको अलग करेंगे। और सम्मिलित नहीं की जाने वाली राशि मैंने आपको बताई थी, आपूर्ति के समय या पहले जारी किए गए बीजक के अनुबंध के अनुसार प्रमाणित बट्टे की राशि है तो वो हमें लेस कर देनी है। तो इन नियमों को ध्यान में रखते हुए हमारे क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है। तो कैसे सॉल्व करें ये मैं आज आपको इस लेक्चर में बताना चाहता हूँ। तो हम सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। हमें दिया मशीन का मूल्य देगा 12 लाख रुपये। जो सॉल्व करें तो कंप्यूटेशन ऑफ वैल्यू ऑफ टेक्जेबल सप्लाई ऑफ गुड्स, ये हमारा हेडिंग हो गया। पर्टिकुलर्स और अमाउंट के 2 कॉलम हमने सुविधा के लिए बनाए हैं। इनवॉइस वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स हमें दे रखे 12 लाख रुपये, तो हमने 12 लाख रुपये ले लिए हैं। अब हमें वो वे जो इसमें शामिल रहने चाहिए थे उनके बारे में अध्ययन करना है। मशीन के बीजक मूल्य में निम्न शामिल हैं। ये जो 4 बिंदु दे रखे हैं ये बीजक मूल्य में इसमें शामिल हैं और हमें शामिल रखने होते हैं। तो हमें अगर ये शामिल नहीं होते तो हम इनको अलग से जोड़ देते। तो चूँकि पहले से शामिल हैं तो अब हमें इनके लिए कुछ भी नहीं करना है, अर्थात कॉस्ट ऑफ प्राइमरी पैकिंग इसमें इंक्लूड है, हमें कुछ नहीं करना है। डिज़ाइन और इंजीनियरिंग के वे इसमें शामिल हैं, हमें कुछ नहीं करना है। वेटमेंट एंड लोडिंग चार्जेस शामिल हैं, इंस्पेक्शन चार्जेस इसमें शामिल हैं। तो ये 4 खर्चे ऐसे थे जो अगर हमारे इनवॉइस में शामिल नहीं है तो हमें जोड़ने होते हैं। ये पहले से जुड़े हुए हैं तो हमें इसको अलग से दोबारा जोड़ने की आवश्यकता नहीं है।
हमारे क्वेश्चन में दे रखा है आपूर्तिकर्ता द्वारा अलग से वसूल किए गए कर, अर्थात सीजीएसटी और एसजीएसटी के अलावा तो अलग से कोई वसूल किए हैं आपूर्तिकर्ता ने प्राप्तकर्ता से 12,000 रुपये की, तो ये हमें जोड़ देने हैं। तो टैक्स इज चार्ज सेपरेटली बाय द सप्लायर, तो हमें ये इसको ऐड कर देना है। स्थापना पूर्व के नियोजन के समय परामर्श शुल्क 10,000 रुपये का लिया है और ये आपूर्तिकर्ता ने प्राप्तकर्ता से प्राप्त कर लिया है, तो ये भी ऐड कर दीजिए। कंसल्टेंसी चार्जेज इन रिलेशन टू प्री इंस्टॉलेशन प्लानिंग 10,000 ये भी जोड़ दीजिए। परीक्षण शुल्क भी हमें प्राप्तकर्ता से ले लिए हैं, तो हमें ऐड कर देने हैं टेस्टिंग चार्जेस। सुरक्षित परिवहन के लिए प्राप्तकर्ता के अनुरोध पर विशिष्ट पैकिंग की लागत, अर्थात कॉस्ट ऑफ स्पेसिफिक पैकेजिंग एट रेसिपिएंट्स रिक्वेस्ट फॉर सेफ ट्रांसपोर्टेशन, तो ये भी हमें इनवॉइस मूल्य में वैल्यू सप्लाई ज्ञात करते समय ऐड कर देने हैं। एजेंट को दिया गया कमीशन जो आपूर्तिकर्ता के द्वारा दिया गया है, तो हमें ये 6,000 रुपये ये भी ऐड कर देने। कमीशन पेड टू एजेंट बाई सप्लायर 6,000 ये भी ऐड कर दीजिए आप। फिर हमारे सामने आता है अन्य सूचनाएं हैं। किराया भाड़ा एवं बीमा वे आपूर्तिकर्ता की ओर से प्राप्तकर्ता द्वारा चुकाए गए 80,000 रुपये, तो ये भी हमें ऐड कर देने हैं। फ्रेट एंड इंश्योरेंस चार्जेज पेड बाई रेसिपिएंट और बिहाफ ऑफ सप्लायर 80,000 रुपये, आप इनको भी जोड़ दीजिए। नेक्स्ट है पिछड़े क्षेत्र में उद्योग स्थापित करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा सहायता राशि, तो सेंट्रल गवर्नमेंट से 60,000 की सहायता राशि हमें मिली है, तो ये हमें नहीं जोड़नी है। अर्थात स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट की सब्सिडी हमें नहीं लेनी है, लेकिन अगर ये सब्सिडी किसी अन्य से मिलती तो हम इसको भी ऐड कर देते। तो ये भी ध्यान रखना है, हमें इसके लिए कुछ भी नहीं करना क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट से मिली हुई राशि है। अन्य पक्ष द्वारा मशीन की समय पर आपूर्ति करने के लिए सहायता राशि, तो ये किसी अन्य से मिली है 20,000 रुपये की, तो अदर सब्सिडी यदि है तो हम इसको ऐड कर देंगे, ये भी अपने को ध्यान रखना है। माल का आपूर्तिकर्ता 30 दिन की उधार देता है, इसके बाद भुगतान पर ब्याज वसूल करता है। आपूर्तिकर्ता ने ग्राहक से ब्याज वसूल किया, तो मैंने आपको अभी बताया था कि ब्याज या पेनल्टी या किसी भी प्रकार का विलंब शुल्क अगर लिया है तो हम इसको भी ऐड करेंगे, तो मैंने ये भी ऐड कर दिया। तो जो ऐड करने वाले आइटम्स थे इन सब का योग हमारा 1,52,000 रुपये हो गया और हम इनका ग्रांड टोटल कर लेंगे इनका, तो यह 13,52,000 रुपये हो जाएंगी। 13,52,000 रुपये। हमें आगे बताया है माल का आपूर्तिकर्ता माल के बीजक मूल्य में से 2% का बट्टा प्रदान करता है जो माल के बीजक में दर्ज किया जाता है। तो ये स्टूडेंट्स, अगर हमें इनवॉइस में कोई डिस्काउंट बता रखा है एज पर रूल्स है, सर्टिफाइड डिस्काउंट है, तो हम उसको लेस करते हैं, तो ये 2% बट्टा आपको लेस करके दिखाना है। तो हम लिख दिया लेस ट्रेड डिस्काउंट एक्चुअली अलाउड एंड शोन सेपरेटली इन इनवॉइस। तो हमारा 12 लाख का और 2% 24,000 रुपये हमने यहाँ लिख दिया है। अब हम बैलेंस निकाल लेते हैं। हम बैलेंस बच गया 13,28,000, वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई 13,28,000 रुपये। तो इस तरीके से हम टैक्सेबल सप्लाई की गणना करके दिखा सकते हैं कि व्यवहार मूल्य में अर्थात ट्रांजैक्शन वैल्यू में हमें क्या जोड़ना है और क्या नहीं जोड़ना है, ये आपको इस तरीके से तैयार कर लेना है। और डिस्काउंट हमें अगर एज पर नॉर्म्स है, सर्टिफाइड है, लेकिन ये इंसेंटिव बोनस के रूप में नहीं होना चाहिए, ये अपने उधार करना है, तो डिस्काउंट लेस कर देंगे, तो वैल्यू ऑफ सप्लाई हम याद करके दिखा सकते हैं। हमारे क्वेश्चन में हमें कहा है जहाँ कहीं आवश्यक हो उपयुक्त मान्यता करते हुए किसी मद को सम्मिलित करने या नहीं करने के कारण दीजिए। तो ये स्टूडेंट्स कुछ कारण जो आपके दिमाग में बैठ रहे हैं वो भी आपको अपने परीक्षा के दौरान वर्किंग नोट्स के रूप में जरूर लिख देने हैं, जो आप इस प्रकार से लिख के बता सकते हैं। सुपुर्दगी के पूर्व माल की आपूर्ति के संबंध में किए गए आनुषांगिक व्यय व अन्य व्यय धारा 15 के उपनियम 2C के तहत आपूर्ति का मूल्य निर्धारण करने के लिए बीजक मूल्य में शामिल होते हैं। प्रस्तुत प्रश्न में ऐसे व्यय जैसे प्राथमिक पैकिंग की लागत, डिजाइन, इंजीनियरिंग के व्यय, तुलाई के व्यय, लदाई के व्यय, निरीक्षण व्यय हैं जो पहले से ही बीजक मूल्य में शामिल किए हुए थे, तो अब इनका कोई समायोजन हमने इस क्वेश्चन में नहीं किया है। स्थापना पूर्व के नियोजन के संबंध में परामर्श शुल्क, परीक्षण शुल्क, सुरक्षित परिवहन के प्राप्तकर्ता के अनुरोध पर विशिष्ट पैकिंग की लागत, एजेंट को दिया गया कमीशन, ये सब समव्यवहार मूल्य में शामिल किए जाते हैं, लेकिन इनको पहले बीजक में शामिल नहीं किया गया था, अतः बीजक मूल्य में शामिल करने के लिए हमने इन सबको ऐड कर दिया है। आपूर्तिकर्ता द्वारा वसूल किए गए करों की राशि CGST और SGST हमें बताई है, ये शामिल नहीं है, तो हमने इसका कोई लेखा नहीं किया है। और अगर ये 13,28,000 में CGST शामिल होता तो हम इसके रेट बटे 100 प्लस रेट इंटू 13,28,000 करके हम उसको भी घटा देते, ये भी अपने को ध्यान रखना है। भाड़ा व बीमा वे चुकाने का दायित्व तो आपूर्तिकर्ता का है, परंतु ये वे आपूर्तिकर्ता की ओर से प्राप्तकर्ता ने चुकाए हैं,
तो इनको भी आपूर्ति के मूल्य ज्ञात करते समय हमें जोड़ना होता है, तो मैंने जोड़कर दिखाए हैं। केंद्र सरकार से प्राप्त सहायता नियम 15 के उपनियम 2E के अनुसार सम्मिलित नहीं की जाती है, तो हमने इसको शामिल नहीं किया है, इसका हमने कोई भी समायोजन नहीं किया है। प्राप्तकर्ता द्वारा विलंब से भुगतान करने के कारण आपूर्तिकर्ता ब्याज, विलंब शुल्क या दंड की राशि वसूल कर सकता है, तो नियम 15 के उपनियम 2D के तहत बीजक मूल्य में ये शामिल किए जाते हैं। तो हमने ब्याज की राशि जो विलंब शुल्क पर थी जोड़कर दिखाई है। और डियर स्टूडेंट, इसी प्रकार से बट्टे की राशि वास्तव में स्वीकृत की गई है, तो ऐसे बीजक में दिखाया गया है। अतः बट्टे की राशि को भी हम धारा 15 के नियम उपनियम 3A के तहत घटाया है, 24,000 रुपये घटाकर दिखाई है। तो इन नियमों को हमने जो है क्वेश्चन में सॉल्व करने में सम्मिलित किया है। तो आप वर्किंग नोट्स में ये सारे जो वर्किंग्स हैं, कारण कह सकते हैं आप कि किसी मद को शामिल करें या नहीं करें, तो आप वर्किंग नोट में आप दिखा दीजिए। और टेक्जेबल सप्लाई हम इस प्रकार से याद करके दिखा सकते हैं। मेरे अगले लेक्चर में आपको मैं विदेशी मुद्रा से संबंधित फॉरेन एक्सचेंज करेंसी कन्वर्ट करने के संबंध में जो ह्यूज अमाउंट के ट्रांजैक्शन हों, तो हम किस प्रकार से वैल्यू ऑफ सप्लाई याद करेंगे, ऐसा क्वेश्चन आपको मैं समझाऊंगा। तो मेरा कल का लेक्चर आप निश्चित रूप से सुनिए, वॉच करिए। और ये लेक्चर जो मैं आपको जीएसटी में दे रहा हूँ, आप इनको सभी को नंबर 1 से लेकर, जैसे मेरा आज लेक्चर नंबर मेरा 22 है, सबको आप बराबर नियमित रूप से सुनिए, समझिए और इनके आधार पर जीएसटी की जो बुक है आपकी, उनके क्वेश्चन निकालिए। परीक्षा के हिसाब से ये सब आपके बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं और इंपॉर्टेंट लेक्चर्स मैंने आपको यहाँ दिए हैं। ये बीकॉम फाइनल की सिलेबस में भी हैं और आपके शेखावाटी यूनिवर्सिटी के एमकॉम फाइनल की सिलेबस में भी आते हैं जीएसटी के पेपर में। तो इसको अच्छी तरीके से आप तैयार करते रहिए। और मेरा चैनल SKS ई क्लासेज अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि नियमित रूप से आपके पास ये वीडियोज़ जो हैं आते रहेंगी। आपने लेक्चर ध्यान से सुना, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।